अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये MCQs टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसका मकसद होता है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा 1 MCQ पेपर देना या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। गवर्नमेंट सेक्टर में तो एग्ज़ाम्स होते हैं और 1 MCQ पेपर मोस्टली होता है और उसमें 15 to 20% तक इंग्लिश का पोर्शन होता है। बाकी सब के अलग अलग पोर्शन होते हैं, तो इंग्लिश का 15 to 20% स्पेसिफिक होता है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सब भी पेपर्स में ना। कोई शायद एक दो हों जिनमें कम हो, अदरवाइज़ ये सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये कह लें कि गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी उनमें 15 to 20% तक इंग्लिश का पोर्शन होता है। और उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, पेयर ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर, नरेशन, टेंसेस, स्ट्रक्चर, ग्रामर, ये सारे क्वेश्चन उसी में ही आ जाते हैं। तो जो सीरीज़ चल रही है ये क्वेश्चन MCQs की हमारी टेस्ट की, उसका ये प्रपोजिशन MCQs टेस्ट है, ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 25 MCQs किए थे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपने उससे कुछ सीखा होगा। और ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी 25 है, टोटल 50 हैं। तो ये MCQs सीरीज़ या कह लें क्विज़ सीरीज़ बनाने का ही मकसद यही है कि आपके नज़रों से ज़्यादा क्वेश्चन गुजरें और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग गो थ्रू हो जाएं और आगे एग्ज़ाम में जब बैठें आपके लिए परेशानी ना हो। सबसे कन्फ्यूजन वाला टॉपिक प्रीपोजिशन है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें इन, ऑन एंड एट ये कंफ्यूज ही करता है बंदे को हमेशा। तो इसके लिए एक अलग से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस है, वहाँ पे आप उसमें देख सकते हैं इन, ऑन एंड एट को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा प्रीपोजिशन की जो वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वहाँ पे भी प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन किया गया ताकि आप लोगों की ये जो कोई क्यूरी है वो क्लियर हो जाए और आप समझ जाएं कि प्रीपोजिशन असल में है क्या और ये कैसे कैसे इस्तेमाल होती है और कौन सी कहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, चलें ये आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि जब कभी भी कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या MCQs टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस डे बाय डे बनाई जा रही हैं तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मौसूल होगा, तो फिर आप उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत कम वक्त में आपके पास कम वक्त होता है और उसमें आपने प्रिपरेशन करनी होती है, तैयारी करनी होती, ताकि फिर आपके लिए टाइम कम और काम ज़्यादा होता है तो ये इजी हो जाता है आपके लिए। एक दो दफ़ा वीडियो देखी तो बस आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई, तो फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करें। चलें जी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल्स पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी वीडियो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप अपनी कंसर्न जो भी है आपकी कह लें उसको प्लेलिस्ट, उसमें जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई हैं आप लोगों के हेल्प के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप अपने जो जिस प्लेलिस्ट में आपने जाना है वहाँ से उस टॉपिक के हिसाब से आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। 25 पहले पार्ट में हो गया, ये सेकंड पार्ट है। 26 से स्टार्ट हो रहा है, 50 तक जाएंगे। ठीक है, आई वुड लाइक टू ट्रैवल इटली नेक्स्ट समर में वो इटली जाने को पसंद करूँगा। तो ट्रैवल हो रहा है तो ट्रैवल डायरेक्शन शो कर रहा है कि इटली की तरफ, तो फार तो अबाउट ये तो नहीं कहते, तो टू ही डायरेक्शन के बारे में बताता है कि टू डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पे आएगा टू, ट्रैवल टू इटली। ठीक है, नेक्स्ट है जी आई टुक अ प्लेन फ्रॉम मोनिक टू मोनिक रोम। वो कह रहा है कि मैंने एक प्लेन लिया, मतलब बाय एयर गया है और बाय एयर गया है मोनिक टू रोम। ठीक है, तो वो टू आएगा यहाँ पे कि एक सिटी से या एक कंट्री से दूसरे कंट्री गया है तो टू लगेगा क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है। ये टू, ऑन और इन ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली प्रेपोजिशंस है, इसलिए इस पर ज़्यादा आप फोकस करना। नेक्स्ट है जी आई वुड लाइक स्पीक विद द मैनेजर प्लीज़। तो ये बता रहा है यहाँ पे इन्फिनेटिव आ गया, दो वर्ब्स हैं उनके दरमियान टू आ गया, तो ये
इन्फिनेटिव लगेगा, आई वुड लाइक टू स्पीक विद मैनेजर प्लीज़। नेक्स्ट है जी, आई डोंट यूजली फील टायर्ड द मॉर्निंग। अब ये देखें, हमने इन, ऑन, एट की वीडियो जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस में पढ़ा कि जो दिन के या डे के पार्ट्स हैं डिफरेंट, वहाँ पे इन यूज़ होता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। तो यहाँ पे इन आएगा, ऑन नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑन तो आता ही नहीं है, एट आता है या इन आता है। एट आता है एट नून, उसके अलावा एट नाइट, एट मिड नाइट, तो एट इन चीज़ों पे आता है। तो इन मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग पे आता है, इवनिंग के साथ एन है। नेक्स्ट है जी, माई मदर इज़ अब्रॉड सो माई डैड इज़ टेकिंग केयर ऑफ अस द मोमेंट। यानी वो इस फ़िलहाल की बात कर रहा है कि मेरी अम्मी जो मदर हैं वो मुल्क से बाहर हैं और अभी हमारा ख्याल हमारे पापा रख रहे हैं। इस टाइम की बात हो रही, तो एट द मोमेंट होता है ये, फ़िलहाल, एट द मोमेंट, फ़िलहाल। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, सोंजा गेट्स ऑन द 7 o'clock बस द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ भी इन आएगा क्योंकि मॉर्निंग आएगा, ठीक है ना। इन द मॉर्निंग के सुबह 7 बजे वो गई, ठीक है। गेट्स ऑन 7 o'clock बस इन द मॉर्निंग। शी ऑलवेज लुक्स एट हर सेल्फ द मिरर। वो हमेशा अपने आप को देखती है शीशे में, इन आएगा यहाँ पे, यानी सामने शीशे के खड़े होकर आप देखते हैं तो आप शीशे में देख रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी, आई मेट डोना एट अ पार्टी फ्राइडे नाइट। हमने ये भी पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस में कि डे जिसके साथ भी आएगा तो उसके साथ ऑन लगेगा। ये फ्राइडे यानी दिनों के साथ ऑन ही लगता है, ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। फ्राइडे के साथ ऑन, या वेकेशन या के साथ, जैसे क्रिसमस डे, हैप्पी बर्थडे डे आ गया, सो जिसके साथ डे आएगा उसके साथ ऑन लगेगा। नेक्स्ट है जी, माई फ्रेंड ऑलवेज बोरोज मनी मी। बोरो में ना लेना यानी उधार लेना, मेरे दोस्त हमेशा मुझसे रकम उधार लेते हैं, तो फ्रॉम आएगा, बोरोज फ्रॉम मी, मुझसे लेते हैं। टू नहीं आता, टू तो देने की बात होती ना, तो टू आता फिर कि मुझे देते हैं। ये लेने की बात हो रही तो फ्रॉम आएगा। डारियाज बुक आर लाइंग द फ्लोर। हमने ये भी पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस में कि ऑन सरफेस के साथ, सरफेस के लिए यूज़ होता है, तो फ्लोर सरफेस है, तो यहाँ पे ऑन आएगा, ऑन द फ्लोर, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द बेड एट्सेट्रा, ऑन द रूफ। नेक्स्ट है जी, ही अराइव्ड द स्कूल बिल्डिंग जस्ट इन टाइम। ही अराइव्ड एट द स्कूल, स्पेसिफिक पॉइंट है ना, स्पेसिफाइड जो भी प्रिसाइज पॉइंट होगा वहाँ पे एट यूज़ होगा, ठीक है। ये हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस में पढ़ा, वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होंगी चीज़ें आपके लिए। द ऑडियंस थ्रू टोमेटोज़ हिम, उस पर फेंके ऑडियंस ने टमाटो, तो एट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जी, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड यूज़ सेल फोन्स ऑन एयरप्लेन्स। तो ये यूज़ आया, दोनों वर्ब्स हैं, तो इनके दरमियान में टू आएगा, यानी इन्फिनेटिव बनाने के लिए। पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ सेल फोन्स ऑन एयरप्लेन्स। नेक्स्ट है जी, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल व्हाट ही डज़। तो रिस्पॉन्सिबल जब जवाबदेही की बात होती है तो फॉर आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कोई भी काम किया उसके लिए ज़िम्मेदार होना, तो यहाँ पे फॉर आएगा। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ही डज़, जो वो करता है उसका वो ज़िम्मेदार है। नेक्स्ट है जी, आई एम सॉरी द जॉब यू डिडंट गेट। आई एम सॉरी फॉर द जॉब यू, फॉर आएगा, फॉर द जॉब, उस जॉब के लिए माफ़ी चाहता हूँ, यू डिडंट गेट, जो तुम्हें नहीं मिली, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी फॉर आएगा। आई एम वेरी बैड मैथमेटिक्स, ये एट आता है, मैथमेटिक्स
ये जो है ना आर्ट्स वगैरह या कोई भी सब्जेक्ट्स की बात आती है तो एट आता है, एट मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी, वी हैड क्लाइम स्लोली अप द हिल, वी हैड टू क्लाइम, ठीक है, टू आएगा यहाँ पे टू आएगा क्योंकि आपको चढ़ना पड़ा, हैड टू, वो है यूज़ ऑफ हैड टू वर्ब। तो ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है कि ये कोई मजबूरी पे काम करना हो माजी में तो हैड टू आता है, माजी में कोई काम करना हो तो करना पड़ा, करना, ठीक हो गया। अली इज़ पंक्चुअल बिकॉज ही इज़ ऑलवेज, यहाँ इन टाइम और ऑन टाइम की बात होती है। ऑन टाइम जो टाइम दिया गया है, ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, ठीक है, जो टाइम दिया गया उसी टाइम पे पहुंचना। तो इन टाइम है उस टाइम से पहले पहुंचना, यानी 8 बजे का टाइम है तो आप 7:30 पहुंच गए। लेकिन ऑन टाइम का मतलब है जो टाइम दिया गया है प्रिसाइसली उसी टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी पीपल आर योर टीम, इन योर टीम होगा कि आपकी टीम में कितने लोग हैं। नेक्स्ट है जी, आ यूनिवर्सिटी इज़ वेयर यू स्टडी आ डिग्री, आ यूनिवर्सिटी उसको कहते हैं जहाँ तुम स्टडी के लिए पढ़ते हो, फॉर आ डिग्री, डिग्री के लिए पढ़ते हो, उसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं। हर नेक्स्ट बर्थडे विल बी संडे, देखो डे आ गया तो यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है, ऑन संडे, डे जिसके साथ भी आएगा ना तो वो ऑन लगेगा, ठीक है। द न्यू फैक्ट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू गो ऑनलाइन, मंथ आ गया तो इन लगेगा, ठीक है, महीनों सालों या सदियों की बात होगी तो इन लगेगा, ठीक है ना। मोस्ट ज़्यादा ब्रॉड वे में, ज़्यादा जनरल में, ठीक है। तो इन, ऑन, एट, ये 3 कन्फ्यूजन वाली है, इसकी एक अलग से वीडियो बनाई, आप वो देखें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और आप आसानी से इसको समझ पाएँ। नेक्स्ट है जी, मैनी अस ईट विद फोक एंड स्पून, कांटे और चम्मच से खाते हैं ज़्यादातर लोग। मैनी ऑफ अस होता है हमेशा, मैनी ऑफ अस, मैनी ऑफ देम, तो हम में से ज़्यादातर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया, वी हैव बीन सर्चिंग फॉर अ वेब डिज़ाइनर अ फ्यू वीक्स नाउ, ठीक है ना। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस। तो वो बता रहा है कुछ अरसे से मैं, या कुछ हफ्तों से मैं एक डिज़ाइनर तलाश कर रहा हूँ, तो स्पेसिफाइड टाइम नहीं, इसलिए फॉर लगेगा। सिंस और फॉर टाइम के लिए यूज़ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी टेंस हैं उनमें, ठीक है ना। तो जब ये स्पेसिफाइड पॉइंट नहीं है कि कौन से चंद हफ्ते, तो इसलिए फॉर लगेगा। नेक्स्ट है जी, द टीवी इज़ द कॉर्नर ऑफ द रूम, स्पेसिफाइड पॉइंट आ गया, टाइम ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस लगेगी एट। जब भी प्रिसाइज पॉइंट या प्रिसाइज जगह के बारे में बताया जाएगा कि ये वाली है, पिन पॉइंट कह लें, तो वहाँ पे एट यूज़ होगा। द टीवी इज़ एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो एट आएगा, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, ठीक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास, आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और कोर्समेट्स का फ़ायदा हो सके। चलो मिलते हैं जी नेक्स्ट MCQ वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्विज़ टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।